तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक नहीं, ये नया चैप्टर है जो कि है चैप्टर 4 है एनसीईआरटी की बुक का, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस इसके पहले हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स हम लिखते हैं, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। लेट अस सपोज दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक ऑफ 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेट। ठीक है, ए इज़ एन स्क्वायर मैट्रिक। तो इसके लिए हमारे पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसके सभी एलिमेंट्स अभी तो खैर रियल है, तो जो हमारा नंबर एग्जिस्ट करेगा वो रियल होगा। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होगा, अभी डेफिनेशन से जानेंगे, पहले देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा कैसे। तो जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स ए का, उसको हम डिनोट करेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए। मतलब ये जो है ना, इसे हम पढ़ेंगे, इसे मॉड्यूलस नहीं पढ़ते हैं, दिस इज नॉट मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ नहीं, ये नहीं है। ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। इसको ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या, तो डिटर्मिनेंट होगा, हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका डिटर्मिनेंट तो हम पहले लिखेंगे 2 3 1 2, ये लिखने का तरीका है। एक्सपेंड जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, दैट इज 2 × 2 minus 3 × 1, that is 4 - 3 which is equals to 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, 1। ओके, तो ये जो है ना, इसे हम मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, जबकि क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट की हम डेफिनेशन की बात करें, अगर इसे डिफाइन करना है, तो for every square matrix A is equals to aij are the elements of order n, we can, मतलब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n, उसके लिए हम एक रियल और imaginary number, we can associate a number, चाहे वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स की एलिमेंट होंगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसके एलिमेंट्स इमेजिनरी होंगे तो मे बी हमारा जो नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, वो इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये नंबर होगा ना, एसोसिएट नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये तो हो गई डेफिनेशन, बहुत एक्यूरेट नहीं है बट समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट थी। अब
थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट अगर फाइंड करनी होगी तो देखो, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर की, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अब देखो एक हम जनरल फॉर्म लेंगे मैट्रिक्स का। यहाँ पे सपोज अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय इट्स एलिमेंट्स आर a11, a12, a13, a21, a22, a23. This is a31, a32 and a33. दिस इज द मैट्रिक्स। अब इसकी डिटर्मिनेंट को हमें डिनोट करना होगा, तो हाउ वी विल डिनोट, एक यहाँ पे कर देता हूँ, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आएगा हमारा a11, a12, a13, a21, a22, a23, this and this। ठीक है, ये डिटरमिनेंट। अब इसका जो हम ये जो रियल नंबर फाइंड करते थे किसी गिवन डिटरमिनेंट के लिए, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। अब एक्सपेंशन करने के 6 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम किसी एक रो को लेके एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इस रो को लेते हैं तो एक तरीका हो गया, इस रो को लेंगे तो एक तरीका हो गया, इस रो को लेंगे, इस तरीके से रो साइड से हमारे पास 3 मेथड्स हैं एक्सपेंशन करने के। सिमिलरली कॉलम साइड से भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो उसके भी 3 तरीके हो गए। तो टोटल 6 वेज हो गए जिससे हम ये मैट्रिक्स एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन का क्या है, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। एक्सपेंशन हम करेंगे अलोंग रो 1, दैट इज R1 के अलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे। तो देखो R1 के अलोंग मतलब कि ये इन एलिमेंट्स के अलोंग। ठीक है, अब देखो इनके अलोंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये a11 है ना, a11, तो मीन्स हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए -1, ठीक है, की पावर 1 + 1 दैट इज 1, ठीक है, इनटू a11। और देखो अभी a11 लिया ना, इसके करस्पॉन्डिंग रो पूरी डिलीट कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम पूरी डिलीट कर दो, सिर्फ इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो बचे कौन, ये बचे 4। तो विल राइट देम a22, a23, a32, a33। ओके, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, देन अगेन -1। अब इस एलिमेंट को लेंगे तो 1 + 2, ठीक है, फिर उसके बाद a12 लिखेंगे। फिर वही काम, इस एलिमेंट को ले रहे हैं इस बार, तो इसके करस्पॉन्डिंग पूरी कॉलम डिलीट कर दो और पूरी रोज डिलीट कर दो। तो बचे कौन से, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट। देन विल राइट देम a31, a33, ठीक है, फिर प्लस का सिंबल। नाउ दिस -1, इसकी पावर 1 + 3, 1 + 3, ये पावर देख रहे हैं ना, 1 एलिमेंट तो पावर 1 + 1, 1 2 एलिमेंट तो पावर 1 + 2, 1 3 एलिमेंट तो पावर 1 + 3, a13। अब इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स विल बी डिलीटेड। देन a21, a22,
A31 A32 आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, -1 की पावर 2 इट विल बी पॉजिटिव, देन A11। अब ये हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में इसका एक्सपेंशन किया था, ये इधर ये इधर, मीन्स A22 A33 माइनस A23 टू A32। ठीक है, फिर -1 की पावर 3 दैट इज नेगेटिव A12, सिमिलरली A21 A33 माइनस A31 A23। फिर -1 की पावर 4 विल बी पॉजिटिव A13 A21 A32 minus A22 A31। okay, so this is your determinant। ठीक है, ये एक्सपेंशन समझ में आया। ठीक वैसे ही, ठीक इसी तरीके से एक्सपेंशन हम किसी भी रोज के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। और ये जो सिंबल है ना माइनस प्लस माइनस, इसको देखो ज़रा, ये भी हो सकता है सिंबल हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। देखो इस तरीके से इसका आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज 1 1, मतलब कि सेकेंड एलिमेंट इवन पॉजिटिव, 1 2 ऑड, देन नेगेटिव, 1 3 इज इवन positive, 2 1 is odd, negative 2 2, 2 plus 2 is 4 that is even, positive 2 plus 3 that is 5 that is odd, negative। तो इस तरीके से हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे से हम डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन था एक रो के अलोंग। तो कॉलम के अलोंग भी सेम हम कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। ये एग्जांपल एक लिख लेते हैं। दिस इज डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। द मैट्रिक्स इज 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ओके, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। मैं इस रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग, दैट इज 1 3 इंटू 0, ऐसे नहीं, आपको समझ में आए ऐसे करते हैं। चलो, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 इंटू, इसके अलोंग दिस रो विल बी डिलीटेड, दिस कॉलम विल बी डिलीटेड, दिस 3 0 1 0 -2, this row and column will be deleted, -1 0 4 0, okay, plus 4, plus 4 that is -1, sorry, -1 4 3 1। तो 3 0 0 0 0 means this is 0, minus this is again 0, plus 4 this is -1 minus 12 which is -52। ठीक है, दिस इज योर डिटरमिनेंट। अच्छा, एक तो ये किया, अगर देखो इफ यू विल एक्सपेंड दिस अलोंग कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 दैट इज C3, इसके अलोंग एक्सपेंड करो, देखो ज़रा तो क्या होगा। विल टेक दिस 4 विच इज़ पॉजिटिव, ये हमने लिखा,
-1314 इंटू प्लस किया 0 प्लस माइनस दिस विल बी माइनस 0 सो 1 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, प्लस 0 1 2 -1 3। अब देखो ज़रा, दिस इज 4 -1 एंड -12 -0 4 सॉरी 1 -8 प्लस 0 3 प्लस 2, ये मल्टीप्लाइड बाय 0 दिस विल बी 0, सो योर आंसर इज -52। तो इससे समझ में क्या आता है, हमें क्या एक्सपेंशन हमेशा उस रो के या उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हों। जैसे कि हमने इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग किया एक्सपेंशन, इस कॉलम के, इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं 2, तो ये जो दो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जब हम करेंगे ना, ये ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। हमें सॉल्व किसके लिए सिर्फ करना पड़ेगा, इस एलिमेंट के लिए। तो एक्सपेंशन उसके अलोंग हमेशा ट्राई करो कि जिस कॉलम या रो में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हों, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट है इसमें वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अब हम देखो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं और एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, जिसके एलिमेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इससे हम समझेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि all 3 becomes the column of this determinant and all 3 column will becomes the row of this determinant। मतलब कि क्या, सपोज डेल्टा इज पहले लिख देते हैं, इफ रोज एंड कॉलम्स आर interchanged, then the value of determinant will remain unchanged। बात समझ में आई। जैसे कि डिटर्मिनेंट ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और डेल्टा 1 में ले लेता हूँ क्या, A1 A2 A3 means this column becomes a row, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये मैंने ले लिया। सो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा और डेल्टा 1 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे और इसका, यू विल गेट द सेम आंसर। सेकंड क्या है, सेकंड क्या कहता है, इफ अगर हम किन्हीं दो रोज जैसे कि अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, या फिर किन्हीं दो कॉलम्स C1 जैसे कि B1 और C1 आर द टू कॉलम्स, इफ यू विल इंटरचेंज these then the value of the determinant will be negative।
गेट नेगेटिव, मतलब कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ठीक है ना, ध्यान रहे रोज और कॉलम्स दोनों की बात हो रही है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then sign of the determinant changes, ठीक है। अगर रोज किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर पहले डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा होगा देन इट विल गेट नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि दिस इज डेल्टा, दैट इज A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर हम डेल्टा 1 लेते हैं जिसकी ये दो रोज जिसकी ये दो रोज मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब कि A2 B2 C2 ऊपर, A1 B1 C1 इज द मिडिल रो, A3 B3 C3, ठीक है। सो डेल्टा जो होगा माइनस ऑफ डेल्टा 1 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। चलो नाउ मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किन्हीं कोई भी दो, थर्ड, अगर दो रोज या दो कॉलम्स, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, सो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की दैट विल बी गेट 0। मतलब कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट are identical, then the value of the determinant will be 0, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि इस तरीके का एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है 1 2 3, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 हैं और 3 4 5, या टू कॉलम्स, सॉरी टू रोज R1 एंड R2, R1 इज इक्वल टू R2 है ना, R1 एंड R2 रोज आइडेंटिकल हैं, एंड डेल्टा विल बी 0, ठीक है। चलो सो फोर्थ प्रॉपर्टी, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट multiplied by a constant, then its value get multiplied by k। नोट डाउन कर लो कहीं से। कहना क्या चाह रहा है
कि suppose this is delta, which is a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डेल्टा है हमारा। अब जो डेल्टा वन है वो क्या मैं कर देता हूँ, दिस इज के ए वन के ए टू के ए थ्री एंड बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। यहाँ क्या हुआ, मैंने इस रो को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डेल्टा वन होगा दिस विल बी के टाइम्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के रिजल्ट्स आप लोग नोट करते रहिएगा। चलो, तो ये हो गया। अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इस सिंबल से मैं डिनोट कर रहा हूं, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ये क्या कह रहा है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के सम और ऑल एलिमेंट्स, किसी रो में कुछ एलिमेंट्स, किसी रो में या फिर किसी कॉलम में कुछ एलिमेंट्स या फिर उसके सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो तो फिर जो डिटर्मिनेंट होगा उसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज a1 प्लस लैम्डा वन, a2 प्लस लैम्डा टू, a3 प्लस लैम्डा थ्री एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, इसको हम देखो यहाँ पे ये जो रो है और इसके सारे एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, कह गए हैं सम ऑफ टू एलिमेंट्स, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसे भी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे सम ऑफ टू एलिमेंट्स। एक डिटर्मिनेंट जो इससे फाइंड आउट होगा a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट इससे आएगा, एक डिटर्मिनेंट इससे आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा ना डिटर्मिनेंट, यही बताना चाह रहा है। तो मेनली जो इस जो प्रॉपर्टी से हमें सीखने की चीज़ क्या है कि अगर इस तरीके का सम आपको दिखता है देन यू कैन एक्सपेंड इट लाइक दिस। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो ये, अगर ये चीज़ इस कॉलम रो में हो तो भी, इस कॉलम में हो तो भी लिख सकते हैं, कॉलम में भी लिख सकते हैं ये चीज़। चलो, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर
if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remain the same. देखो ये कहना क्या चाह रहा है, सपोज करो दिस इज अ डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और एक डेल्टा 1 है, दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट जिसमें हम जो फर्स्ट रो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ इक्वी मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द रोज, जैसे कि b ऑफ कुछ k ऑफ c1 प्लस a2 प्लस k ऑफ c2 फिर a3 प्लस k ऑफ c3, दिख रहा है ना, मतलब ये और कुछ k मल्टीपल ऑफ दिस, ये प्लस कुछ k मल्टीपल ऑफ दिस, ये प्लस k मल्टीपल ऑफ दिस, बाकी सारी चीज़ें सेम, देन c1 c2 c3, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा ये डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज्ड, मतलब कि डेल्टा 1 और हमारा प्रीवियस डेल्टा विल बी सेम, ठीक है। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मैंने, इनको यूज़ करके आप इसके आगे एक्सरसाइजेज में और एग्जांपल्स में क्वेश्चंस दिए हैं, प्रूफ के क्वेश्चंस हैं कि आपको डिटरमिनेंट दिया गया है और उसका आरएचएस साइड आपको प्रूफ करना है, एक्सरसाइजेज में है और एग्जांपल्स में है। आप इन 6 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस के साथ अगर आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो श्योर है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।